आप सभी को जय श्री कृष्णा, राधे राधे। तो आज फिर सुनाते हैं लड्डू गोपाल की एक ऐसी सत्य घटना जिसको सुनकर आपके दिल में भी लड्डू गोपाल के प्रति श्रद्धा, भक्ति भाव और बढ़ जाएगा। तो ये सत्य घटना है इंदौर से राखी जी की। राखी जी बताती हैं कि उनके लड्डू गोपाल उनको कैसे अनुभूति कराते हैं, कैसे कृपा करते हैं, कैसे करुणा करते हैं और कितने दयालु हैं। और इसके साथ साथ वो अगर नाराज़ होते हैं तो अपनी नाराज़गी कैसे ज़ाहिर करते हैं, ये सब आप इस सत्य घटना के माध्यम से सुनेंगे। तो अगर वीडियो अच्छे लगे आपको तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए और चैनल में न्यू हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जिससे ऐसी लड्डू गोपाल की सत्य घटनाएं आपको आगे भी सुनने को मिलती रहें। तो राखी जी बताती हैं कि उनके पास जो लड्डू गोपाल हैं वो बहुत, ये समझो कि बहुत चमत्कारी हैं, बहुत अनुभव देते हैं और बहुत अनुभूति कराते हैं। कैसे होता है, कैसे पता चलता है उनको, और उनके पास ये लड्डू गोपाल कैसे आए, तो आप ये सब कुछ सुनेंगे इस कहानी, इस वीडियो के माध्यम से। और आपको जो जाने अनजाने कुछ गलती होती हैं, कुछ त्रुटियां होती हैं जिसको कि हम समझ नहीं पाते कि ये हमसे गलती कैसे हो गई, हम तो सब कुछ सही कर रहे हैं, हम तो प्यार कर रहे हैं, हम तो लाड़ कर रहे हैं, लेकिन जाने अनजाने ही सही अगर हमसे कोई त्रुटि हो भी जाती है, कोई गलती हो भी जाती है, तो हम उसको कैसे सुधार करें, कैसे उस गलती को दूर करें और उस गलती को दोबारा ना करें। क्योंकि ये जो वीडियो आपके पास जा रहा है ना, ये लड्डू गोपाल के भक्तों के पास ही जा रहा है, क्योंकि ये वीडियो वही देखेगा जो लड्डू गोपाल का भक्त होगा। और आप भी लड्डू गोपाल को रखे हैं, तो अगर आपसे भी कभी जाने अनजाने कुछ गलती होती है या कि फिर नहीं भी होती गलती, आपको लगता है आप बहुत प्यार कर रहे हैं अपने लड्डू गोपाल से, बहुत लाड़ लड़ाते हैं, आप उनसे बातें करते हैं, आपको अनुभूति होती है और बीच में आपकी अनुभूति होना, लड्डू गोपाल की अनुभूति होना अचानक से बंद हो जाती है, तब शायद ये वीडियो आपके काम आए कि कहीं आपने भी तो कहीं ऐसी गलती नहीं कर दी है। तो क्या होता है, राखी जी और लड्डू गोपाल उनके हस्बैंड, मतलब हस्बैंड वाइफ, और अभी उनके बच्चे नहीं हैं। जी बताती हैं कि उनके हस्बैंड भी बहुत अच्छे हैं, बहुत ज़्यादा अच्छे हैं, कभी नज़र ना लगे उनको, इतना ध्यान रखते हैं, इतना ख्याल रखते हैं, हर काम में वो उनका हाथ बटाते हैं अगर उनके लायक कुछ काम है तो। लड्डू गोपाल की सेवा भी करते हैं, ऐसा नहीं है कि सिर्फ लड्डू गोपाल हैं तो सिर्फ मैं ही सेवा करूं, वो भी बड़े बड़े प्यार से सेवा करते हैं। हम दोनों मिलके लड्डू गोपाल की सेवा ऐसे करते हैं जैसे एक बच्चे की सेवा करते हैं, जैसे घर में अपन अपने बच्चे को रखते हैं ना, सेम वही भाव से हम दोनों अपने लाला की, अपने लड्डू गोपाल की सेवा करते हैं। लेकिन मेरे से कुछ ऐसी गलती हो गई, मेरे से जाने अनजाने ही समझो ऐसे गलती हो गई कि जो मेरे लाला, जो मेरा कन्हैया लड्डू गोपाल इतनी अनुभूति कराता था, इतनी अनुभूति कराता था, वो कुछ टाइम से अनुभूति कराना बंद हो गई। जैसे कि मैं हंसती थी, मतलब उसकी तरफ ना, तो मुझे ऐसा लगता था कि जैसे वो भी हंस रहे हों, और कभी कभी मैं ऐसे साइड से वो फेस करके उसको देखती थी तो ऐसा लगता था कि जैसे वो भी अपना फेस मेरी तरफ घुमा लिया हो। ऐसे ऐसे हम लोग ऐसे मतलब इतना अंदर से इतनी खुशी होती थी उसके साथ ऐसी बातें करने में, उसके साथ खेलने में, उसके साथ मतलब हर एक हम लोग वो करते थे, इतना मज़ा आता था हम लोगों को, इतनी दिल से अंदर से इतनी खुशी होती थी। कुछ भी बनाने जाती थी तो अंदर से मुझे ऐसा लगता था जैसे आज लड्डू गोपाल मेरा ये खाएगा, आज मैं उसके लिए ये बनाऊंगी, आज मैं उसके लिए वो बनाऊंगी। कुछ बनाती भी रहती थी, जैसे आधा बन भी गया है, लेकिन मेरे मन में वो भाव आ जाता था कि नहीं, आज ये नहीं, मैं दूसरी चीज़ का भोग लगाऊंगी। तो ये सब कुछ मेरा जो लड्डू गोपाल है वो अनुभूति कराते थे। मतलब मुझे ऐसा अंदर से वो लगता था कि आज ये नहीं खाना, लेकिन कुछ टाइम से पता नहीं क्या हो गया है, किसकी नज़र लग गई है। ऐसे राखी जी रो रो के बता रही थी कि इतना दुख होता है मुझे, कुछ भी ऐसे अनुभव हो ही नहीं रहा है, कुछ भी उसकी कुछ ऐसे लग ही नहीं रहा है कि वो है घर में कि नहीं। पहले तो बिल्कुल ऐसा पूरा घर ऐसे
खुशनुमा रहता था, इतना अच्छा लगता था। अब घर में जैसे ही अंदर करो ना वो खुशी नहीं मिलती, पता नहीं ऐसा क्या हो गया है। और जैसे उसकी तरफ देखो तो एक मुस्कुराता हुआ चेहरा दिखता था, अब वो चेहरा भी, चेहरे में वो मुस्कान भी नहीं है। कितना भी देखते रहो, कितना भी हंसते रहो, वो हंसी भी नहीं है। पता नहीं क्या हो गया है मेरे लाल को, मेरे लड्डू गोपाल को। फिर वो बताती हैं कि एक बार क्या हुआ था कि ऐसे ही मैं कीर्तन में गई हुई थी और वहाँ पे आंटी लोग आई थी जो कि पहले से ही लड्डू गोपाल की सेवा कर रही थी। तो उन्होंने एक दिन मेरे से कहा कि बेटा राखी, हम लोग ना वृंदावन जा रहे हैं, तो अगर तुमको चलना है, सब लोग जा रहे हैं, समिति थी उन लोगों की। तो वो बोली कि हम सब समिति वाले जा रहे हैं, तो अगर तुमको चलना हो तो चल लेना। डेट बता दी कि इस डेट में जाना है। राखी जी तो बहुत खुश हो गई क्योंकि वो वृंदावन और लड्डू गोपाल की तो दीवानी थी। उनको तो बस मौका चाहिए था कि बस मुझे अपने लाला को लेके, अपने लड्डू गोपाल को लेके वृंदावन जाने को मिल जाए, या कि अगर लड्डू गोपाल ये हस्बैंड अगर घर में रहते थे तो वो लेके भी नहीं जाती थी, वो देख लेते थे, वो हो आती थी ऐसे। अब वो बहुत खुश, अब वो उनसे बातें करें कि लाला अपन वृंदावन चलेंगे, ये है वो है, लेकिन लाला के फेस में तो एक भी मुस्कान ही नहीं। ऐसा मतलब वो देख देख के रोती थी, अपने हस्बैंड से बताती थी कि यार क्या हो गया है इसको, ये हंस क्यों नहीं रहा है, ये अब वैसे अनुभूति भी नहीं होती है मुझे, अंदर से वो भाव आ ही नहीं रहा है, ऐसा क्या हो गया है। फिर क्या होता है कि वो डेट आ जाती है और जाने वाली वृंदावन जाने की, और ये सब लोग जो आंटी ने बोला था, वो आंटी और भी जितनी लेडीज़ थी, सब लोग बस करके वृंदावन जाते हैं। अब जब वृंदावन जाते हैं तो रास्ते में ही भजन कीर्तन होते हुए अच्छी बस से जा रहे थे, ढोलक मजीरा सब कुछ लेके, मतलब इनकी पूरी मंडली है, पूरी समिति वाले, ये लोग हर महीने 2 महीने में ऐसे वृंदावन कहीं भी तीर्थ स्थान ऐसे जाते रहते हैं। उनके साथ में ये भी कभी का टाइम के हिसाब से ये भी राखी जी भी चली जाती हैं। अब ऐसे बातों बातों में एक और भक्त थी लड्डू गोपाल की, वो भी लड्डू गोपाल को लेके जा रही थी, लेकिन इस बार राखी जी लड्डू गोपाल को नहीं लेके गई क्योंकि घर में हस्बैंड थे, उनकी छुट्टी थी। तो उन्होंने बोला कि तुम जाओगी परेशान हो जाओगी, यहीं मैं इनकी सेवा कर लूँगा, तुम हो आओ। साथ में बैठी हुई थी राखी जी के, उनकी लड्डू गोपाल की मुस्कान बड़ी प्यारी थी, बड़े सुंदर लग रहे थे, ऐसा लग रहा था कि बस बोल देंगे, इतनी प्यारी छवि, इतनी सुंदर मुस्कान। और फिर तो हमारे लड्डू गोपाल इतने प्यारे होते हैं कि चाहे कोई से भी, आप किसी के भी लड्डू गोपाल देख लो, बिल्कुल ऐसा लगेगा कि जैसे हम गोद में उठा लें। एक बच्चे से जैसे प्यार होता है वैसे ही प्यार, वैसे ही भाव आता है इनके साथ, लड्डू गोपाल के साथ। अब वो खिलाते खिलाते इनको, प्यार करते करते इनकी आंखों में आंसू आ जाते हैं बहुत, और ये बहुत तेज तेज रोने लगती है। तो वो पूछती हैं, वो भक्त पूछती हैं कि क्या हो गया, क्यों ऐसे इतनी दुखी क्यों हो रही हो, क्यों रो रही हो। फिर बाद में वो बताती हैं कि मेरे भी इतने प्यारे लड्डू गोपाल हैं, इतने सुंदर हैं, लेकिन कुछ दिनों से बिल्कुल भी अनुभूति नहीं करा रहे हैं, बिल्कुल भी मुस्कुरा नहीं रहे हैं। कुछ भी बात करती हूँ मैं उनसे, कुछ भी कहती हूँ तो अंदर से वो भाव नहीं मिल रहा है मुझे जो कि पहले मिलता था। पता नहीं क्या हो गया, मैं बहुत परेशान हूँ और बड़ी मन में बड़ा दुख है कि क्यों ऐसा हो रहा है। तब वो जो भक्त थी वो पूछती हैं कि ये तो तभी होता है जब हमसे कुछ गलती हो जाती है। तो आपसे कुछ गलती तो नहीं हुई है उनकी सेवा में, लड्डू गोपाल की सेवा में। तो वो कहती हैं कि नहीं, मैं तो अपनी पूरी कोशिश करती हूँ कि लड्डू गोपाल की सेवा बहुत अच्छे से करूँ, बहुत ध्यान से करूँ, बहुत ध्यान दे के मैं उनकी सेवा करती हूँ, लेकिन पता नहीं क्या गलती हो गई है मेरे से। और फिर बाद में ऐसी बातों बातों में वो बताती हैं, बोली कि आपके हस्बैंड की कैसी है जॉब। तो वो बोली कि कभी कभी बाहर जैसे टूर के हिसाब से ना, ऑफिस में टूर वूर जाता रहता है तो बाहर भी जाते हैं। तो फिर बाद में ऐसी बातों बातों में ही उन्होंने बताया कि जब वो चले जाते हैं तो मैं तो अपने लड्डू गोपाल को लेके ही सोती हूँ, बिना उसके मुझे नींद नहीं आती। जब तक मैं उससे थोड़ी सा प्यार न कर लूँ तब तक अब उसके साथ थोड़ी सो जैसे अपन एक बच्चे के साथ लाड़ लड़ाते हैं ना, उसके साथ खेलते हैं, उससे प्यार करते हैं, वैसे ही भाव इनका था राखी जी का, कि वो जब तक
सोने से पहले उनसे लाड न लड़ा लें, जब तक उनसे प्यार न कर लें तब तक वो सोती नहीं थी। और फिर बाद में उनको उनके आसन में, उनके बिस्तर में सुला देती थी। लेकिन पहले वो क्या करती थी कि अपने ही बेडरूम में, अपने ही बिस्तर में लाके पहले उनके साथ खेलती थी, उनके साथ मस्ती करते थे। दोनों हस्बैंड वाइफ अगर जैसे साथ में हैं, घर में हैं, तो वो भी इतने ही प्यार से उनको रखते थे। लेकिन यहीं पे उनसे गलती हो रही थी। फिर यही भक्त ने कहा, वो जो लड्डू गोपाल ली हुई थी, तो बोली कि यहीं पे आपकी गलती हो रही है और कुछ नहीं। देखिए, आपका बिस्तर है, वो आपका बेडरूम है, और आप कितना उसको पवित्र करके रखेंगी। इतना पवित्र तो वो हो ही नहीं सकता कि हम लड्डू गोपाल को उस बिस्तर में बिठाल सकें। इतना पवित्र तो नहीं है ना, ये तो आप भी समझ रही हैं। तो फिर आप लड्डू गोपाल, देखो हर एक चीज़ की एक जगह निश्चित की गई है। भगवान की जगह मंदिर तक ही रखिए भगवान को, और फिर अगर बाहर निकालती हैं तो बड़ी सफाई का ध्यान रखिए, बड़ी स्वच्छता का ध्यान रखिए, तभी आप लड्डू गोपाल को वहाँ पे ले जाइए। नहीं तो मंदिर के अलावा उनको कहीं पे विराजित मत करिए। ऐसे जब वो बताती हैं तो उनकी आंखों में और तेज़ आंसू आने लगते हैं और कहते हैं कि हाँ, मैं ये गलती मैं करती थी और हमेशा ये गलती करती थी। मेरे हस्बैंड जब चले जाते थे तब तो पूरी रात मैं लड्डू गोपाल के साथ ही अपने साथ ही उनको सुलाती थी। तब उनकी सहेली जो थी, जो लड्डू गोपाल लिए हुई थी, तब वो उनको बहुत अच्छे से समझाती हैं कि हम भले लड्डू गोपाल को एक पुत्र की भांति मान के सेवा करें, लेकिन कहीं न कहीं ये तो हम भी जानते हैं ना कि वो भगवान हैं, वो ईश्वर हैं, भगवान कृष्ण का वो रूप हैं। तो हम उनको, और जो हमारा बिस्तर होता है इतना अपवित्र होता है, हम कहीं भी किसी भी स्थान पर ऐसे नहीं ले जा सकते, ऐसे उनको नहीं बिठाल सकते। उनके साथ में पवित्रता का बहुत ध्यान रखा जाता है, और जहाँ पवित्रता होती है, जहाँ साफ सुथरा रहता है, भगवान वहीं विराजते हैं, वहीं रहते हैं। नहीं तो वो सिर्फ एक मूर्ति बन के रह जाते हैं, उनमें कोई भाव नहीं रहता। और अगर आप पवित्रता, फिर से आप वैसे भाव से आप सेवा करिए, लेकिन बस साफ सफाई और ये अपवित्र जगह पे उनको कभी मत बिठालिए। तो जब ये सुनती हैं तो उनको भी इस चीज़ का एहसास होता है कि हाँ, मैंने ये गलती की। तो फिर बाद में उनके लड्डू गोपाल से ही वो कहती हैं कि हे लड्डू गोपाल, मुझे माफ़ कर दो। अंदर ही अंदर अपने लड्डू गोपाल से भी वो माफ़ी मांगती हैं कि हे लड्डू गोपाल, मुझे माफ़ कर दे। मुझे बिल्कुल भी इस चीज़ का अंदाज़ा नहीं था कि इस बात से भी तुम रुष्ट हो सकते हो, तुम मेरे घर से जा सकते हो। देखो, मूर्ति रखने से बस कुछ नहीं होता, उनमें भाव आना चाहिए, और भाव तब आता है जब भक्त के अंदर प्रेम के साथ साथ उसमें पवित्रता हो। वो भगवान की सेवा कैसे कर रहा है, भाव के साथ साथ पवित्रता बहुत ज़रूरी है। तो अगर दो में से एक नहीं है तो भी भगवान आपसे रुष्ट हो सकते हैं। इसलिए दोनों का विशेष ध्यान रखें। आप कहीं भी मत बिठा लें किसी, और हर किसी को छूने भी नहीं देना चाहिए कि हर किसी की गोदी में दे दो, हर किसी देखो, सबकी अपनी अपनी एनर्जी होती है। इसलिए अपने भगवान को, अपने लड्डू गोपाल को बहुत ही अच्छे से पवित्र स्थान पे, पवित्र लोगों के संपर्क में ही रखिए। नहीं तो लड्डू गोपाल, आपको लगेगा कि हमारे घर में लड्डू गोपाल हैं, लेकिन वो वृंदावन जा चुके होंगे, सिर्फ मूर्ति रहेगी। इसलिए इस बात का विशेष ध्यान रखिए। और फिर राखी जी आके लड्डू गोपाल से माफ़ी मांगती हैं, और फिर वो बहुत अच्छे से मंदिर में ही सेवा करती हैं। अब उनको अपने बेडरूम तक नहीं ले जाती हैं। तो भगवान कुछ समय के बाद लड्डू गोपाल की फिर वही मुस्कान आ जाती है, फिर वही भाव मिलने लगते हैं। तो ऐसे हमसे छोटी मोटी गलतियां जाने अनजाने हो जाती हैं, लेकिन वही गलतियों को सुधारने के लिए लड्डू गोपाल ही कोई ना कोई माध्यम बना देते हैं, जिसके माध्यम से हमें ये जानकारी मिलती है और वो गलती हमसे दोबारा नहीं होती। तो बोलिए लड्डू गोपाल की जय। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं किसी नेक्स्ट सत्य घटना के साथ।
जब तक अपना ख्याल रखिए, अपनों का ख्याल रखिए। थैंक यू सो मच फुल वॉच करने के लिए। राधे राधे।